तो बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 7 समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 24 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों आज के इस सेशन में हम विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 25 से लेकर के प्रश्न संख्या 29 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 है। अब ये क्वेश्चन निश्चित समाकलन से स्टार्ट हो गया है बच्चों। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने अनिश्चित समाकलन से क्वेश्चन सोल्व किए थे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 25 हम आज निश्चित समाकलन से सोल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिएगा बच्चों, हम सबसे पहले इस फंक्शंस को i के बराबर ले लेते हैं और फंक्शंस है हमारा इंटीग्रेशन i बराबर, जिसकी लिमिट है π/2 से लेकर के पाई तक है, जिसकी लोअर लिमिट है π/2 और अपर लिमिट है पाई। e⁻x 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस cos x dx। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे यदि हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के फॉर्मूले आते हैं, सूत्र आते हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। देखिएगा कैसे। हम जानते हैं कि sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x होता है। पर हमारे पास में है sin x है, एंगल आधा है, तो हम यहाँ पे भी एंगल हाफ कर देते हैं, अर्थात sin x यहाँ पे एंगल आधा किया तो इधर भी हम हाफ कर देते हैं। देखिएगा, तो 2 sin x/2 cos x/2। तो इस sin x की जगह तो ये रख देंगे। अभी हमें रखना है 1 माइनस cos x की जगह। देखिएगा, और हम जानते हैं कि cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। यहाँ पे भी एंगल क्या है, हाफ है, तो इसको भी हम हाफ कर देते हैं। देखिएगा, तो cos x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। और बच्चों हमें चाहिए 1 माइनस cos x, तो हम 2 साइन स्क्वायर x/2 इधर लाते हैं, cos x को उधर ले लेते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा समीकरण 1, 2 व 3 से, तो 2 और 3 से मान समीकरण 1 में रख देते हैं। इसलिए i इज इक्वल टू लिमिट है π/2 से लेकर के पाई तक। देखिएगा, जब π/2 से लेकर के पाई तक, तो e⁻x, उसको तो ऐसे कैसे लिखेंगे, ये लिखा हमने e⁻x, और 1 माइनस साइन x, और साइन x की जगह हम लिखेंगे 2 साइन x/2 cos x/2, तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन x/2 cos x/2 अपॉन में देखिएगा 1 माइनस ये रहा 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2, तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2, और ये बच्चों dx। अभी ध्यान दीजिएगा, लिमिट है π/2 से लेकर के पाई तक। अब हम क्या करेंगे, हर के साथ में ये दोनों लिख देंगे, 1 के साथ में ये लिखेंगे और 2 के साथ में भी ये लिखेंगे, 2 साइन x/2 cos x/2 के साथ में भी 2 साइन स्क्वायर x/2। तो देखिएगा बच्चों, 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2
साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ये डी एक्स बचा। दोनों के साथ अलग अलग कर दिया हमने समाकलन। अभी देखिएगा, यहाँ से लेते हैं अपन पाई बाई टू पाई, ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, ई की पावर एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू के। इसको लगा लेते हैं डी एक्स माइनस, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे भी करते हैं, लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट लगा दिया पाई बाई टू से पाई तक। अब देखो यहाँ से 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन, एक साइन से एक साइन भी कैंसिल हो गया, तो बच्चों साइन अपॉन ये रहेगा ई की पावर एक्स तो रहेगा ही। अब देखो कोस अपॉन साइन वो हो जाएगा कोट एक्स बाई टू डी एक्स। और देखिएगा हम इसको बाई पार्ट्स मेथड से, ये फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन, खंडशः विधि के द्वारा हम इसका समाकलन कर देते हैं, बाई पार्ट्स से, खंडशः विधि से। और इसको हम ऐसे कैसे रखेंगे, ऐसा कैसा क्यों रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोट एक्स बाई टू का हम अगर समाकलन करेंगे, उसका हम अवकलन करेंगे, तो हमारे पास में कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू मिल जाएगा और वो एक बार से कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखिएगा बच्चों, तो देखो इसको तो हम ऐसे कैसे रख लेते हैं, 1/2 पाई बाई टू से पाई तक ई की पावर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। और यहाँ पे हम बाई पार्ट्स मेथड लगा लेते हैं, और उसके लिए हम फर्स्ट फलन और सेकंड फलन का चुनाव करते हैं। वो किससे करते हैं, आइलेट से। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड फलन हो जाएगा और ये हमारा कौन सा फलन हो जाएगा, फर्स्ट फलन हो जाएगा। अब देखिएगा, तो फर्स्ट फलन ऐसे की ऐसे, ये माइनस, ठीक है बच्चों, फर्स्ट फलन हमने ऐसे की ऐसे लिखा कोट एक्स बाई टू। सेकंड फलन का समाकलन और ई की पावर एक्स का समाकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स ही होता है, और इसको तो हम लिमिट लगा देते हैं पाई बाई टू से लेकर के पाई तक। अब ध्यान दीजिएगा, ये माइनस और एक वो फॉर्मूला माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस और एक फॉर्मूले का माइनस, ई की फर्स्ट फलन सेकंड फलन का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट फलन का अवकलन सेकंड फलन का समाकलन, तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समाकलन लिमिट लगा देते हैं पाई बाई टू से पाई। फर्स्ट फलन का अवकलन, और फर्स्ट फलन क्या है हमारे पास में, कोटेक्स, और कोटेक्स का अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ध्यान देना है, एक्स बाई टू का भी करना है, एक्स बाई टू का करेंगे तो वो होता है हमारे पास में 1/2, और ये माइनस भी आता है इसके साथ में, ये माइनस कोटेक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, और इसका होता है 1/2, और 1/2 हम यहाँ ले लेते हैं बच्चों। और ये ई की पावर एक्स ऐसे कैसे, फर्स्ट सेकंड फलन का समाकलन ये ऐसे कैसे रहेगा, देखिएगा बच्चों, तो ये 1/2 पाई बाई टू से पाई ई की पावर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस, यहाँ पे एक बार ऐसे लिख लेते हैं अपन इसको, कोट एक्स बाई टू और ई की पावर एक्स लिमिट है पाई बाई टू से पाई। अब देखिएगा, ये प्लस और ये माइनस, माइनस और प्लस ये हो जाएगी माइनस, और ये 1/2 लिमिट है पाई बाई टू से पाई कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू और ई की पावर एक्स डी एक्स। अब गौर करिएगा, सेम है दोनों, ये माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसलिए हमने इसको ऐसे कैसे रखा था। अब देखिएगा, और ये चीज़ देखने से पता लग जाता है यहाँ पे कि इसका अवकलन ये दिख रहा है, तो एक इससे वो कट जाएगा बच्चों। अब देखिएगा, तो हमारे पास में क्या बचता है, माइनस कोट एक्स बाई टू और ई की पावर एक्स लिमिट है जिसकी पाई बाई टू से पाई तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं जहाँ पे एक्स है, देखिएगा, तो माइनस कोट
x किस गए पाई बाई टू पाई, तो ये पाई बाई टू हो जाएगा और ये e की पावर पाई। ऐसे ही ये माइनस और ये माइनस माइनस ये प्लस का बच्चों, और यहाँ पे लगाएंगे तो देखिएगा कोट पाई बाई टू और टू और पहले से है तो ये हो जाएगा पाई बाई फोर, और यहाँ पे e की पावर पाई बाई टू। लिमिट रख दी हमने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिएगा बच्चों ये हम जानते हैं 0 होता है, तो 0 e की पावर पाई प्लस, और इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 e की पावर पाई बाई टू। तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा e की पावर, ये तो 0 हो गया, ये पाई बाई टू। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हम इस फंक्शंस को i के बराबर ले लेते हैं। लिमिट है 0 से पाई बाई 4 तक। अब लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 4। अब ध्यान दीजिए हमारे पास में हर में है साइन एक्स कोस एक्स अपॉन कोस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x साइन की पावर 4x dx। अब देखिएगा बच्चों क्वेश्चन को देखने से हमें आंसर दिख रहा है। अगर हम कोस की पावर 4x को अंश और हर दोनों में भाग देते हैं तो देखिएगा यहाँ पे बचेगा हमारे पास में 1 प्लस 10 की पावर 4x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में अपन कोस की पावर 4x का भाग देंगे तो एक तो हो जाएगा 10x और दूसरा हमारे पास बचेगा सेक स्क्वायर x। देखिएगा और हम वहाँ पे 10 स्क्वायर x को t मानेंगे और उसका अवकलज ऊपर मिल जाएगा। तो देखिएगा कोस की पावर 4x का अंश व हर दोनों में भाग देने पर और ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता है कि ये 1 प्लस 10 की पावर 4x हो जाएगा और उसका फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। देखिएगा बच्चों इसलिए i इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स, अंश में हम दे देते हैं भाग कोस की पावर 4x का, अपॉन यहाँ पे भी कोस की पावर 4x और दिया हमने इसका भाग अपॉन कोस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x और कोस की पावर 4x dx। दे दिया हमने अंश और हर दोनों में कोस की पावर 4 से भाग। देखिएगा लिमिट है जिसकी 0 से पाई बाई 4 तक, तो 0 से पाई बाई 4। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये कोस x से इसकी पावर कटेगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, और एक हम कोस को साइन के साथ ले लेंगे तो वो तो लिख देंगे अपन 10x। दूसरा है 1 अपॉन कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर को हम लिख देंगे सेक स्क्वायर x dx। यहाँ पे कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा 1 और ये हो जाएगा 10 की पावर 4x dx बच्चों। अब हम पुनः मान लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर लेते हैं। अब की बार हम 10 स्क्वायर x को नया चर t ले लेते हैं, क्योंकि 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा कैसे। अब 10 स्क्वायर x का हम अवकलन करते हैं, पहले घात का करेंगे तो 2 10x। अब 10x का करेंगे तो सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है बच्चों, और वही हमारे पास में यहाँ पे अवकलज के रूप में हर में दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा 2 नहीं है तो 2 तो यहाँ dt बाई 2 में चला जाएगा। अब हम लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, तो लिमिट के लिए देखिएगा जब x इक्वल टू 0 तब t इक्वल टू, यहाँ पे 0 रखा तो 0 रखने से t का मान भी क्या होगा बच्चों 0,
और जब x इक्वल टू π/4 तब तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, tan π/4, और tan π/4 का मान हमें पता है क्या होता है, 1 होता है। तो लिमिट भी अब चेंज कर ली, पहले किसके सापेक्ष थी, x के सापेक्ष ये लिमिट थी। अब देखिएगा बच्चों t के सापेक्ष क्या होगी लिमिट, 0 से 1 तक। इसलिए i इक्वल टू लिमिट हो जाएगी 0 से 1 तक। अब देखिएगा tan x sec स्क्वायर x dx, तो tan x sec स्क्वायर x dx की जगह dt/2 लिख देंगे। तो 1/2 तो कांस्टेंट, इसको तो बाहर लिख देंगे और यहाँ पे लिख दिया हमने dt। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा 1 + 10⁴ है, तो हमने तो 10⁴ को t माना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + t²। कितना आसान हो गया बच्चों। अभी देखिएगा, और हम जानते हैं कि dx बटे a² x² + a² + x² x² + a² वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको सोल्व करते हैं। इसलिए i इक्वल टू ये 1/2। अब देखिएगा 1/a क्या है, यहाँ पे 1 ही है, तो 1 ये तो 1 ही रहेगा। tan इनवर्स x क्या है हमारे पास में, t, और a क्या है 1 है, तो t, और लिमिट लगा देते हैं जिसकी कहाँ से, 0 से लेकर के 1 तक। देखिएगा तो ये 1/2 tan इनवर्स, अपर लिमिट लगते हैं t की जगह 1 माइनस tan इनवर्स 0, लिमिट रख दी हमने। अभी देखिएगा तो 1/2 ये होता है tan इनवर्स 1 का होता है π/4 पे, और 0 कब होगा, 0 पे ही। इसलिए π/8 इसका फाइनल आंसर है बच्चों। है ना अच्छा क्वेश्चन, नोट करने वाला नोट करिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें विचार करना है बच्चों, और इसमें कुछ जोड़ना, कुछ घटाना, भाग देना करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 26 में किया था। देखिएगा लिमिट है 0 से π/2 तक, cos स्क्वायर x dx अपॉन में है cos स्क्वायर x + 4 sin स्क्वायर x। अब देखिएगा अगर हम अंश और हर में यहाँ पे cos स्क्वायर x का भाग देते हैं तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 1 + 4 tan स्क्वायर x, और tan x को t मानेंगे तो फिर ऊपर dx की जगह भी sec स्क्वायर x के रूप में हो जाएगा। देखिएगा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा इसको बच्चों। इसमें हमें निश्चित समाकलन के साथ साथ अनिश्चित समाकलन की विधियां जो पढ़ी थी, आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन निकालना, वो भी इसमें उपयोग में ली जाएगी। कैसे, एक बार देखिएगा। अंश व हर दोनों में 1/cos स्क्वायर x से गुणा करने पर या हम ऐसे लिख सकते हैं कि अंश और हर में cos स्क्वायर x का भाग देने पर, बात एक ही है बच्चों। देखिएगा इसलिए i इक्वल टू लिमिट है 0 से π/2 तक। तो यहाँ हम भाग देंगे 1/, तो ये तो हो जाएगा dx ही बचेगा। यहाँ पे देखो 1 प्लस सीधा लिख रहे हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, अब हम tan स्क्वायर, अगर हम tan x को t मान लें
10x को t मान लें, देखिएगा बच्चों, पुनः माना, x बराबर t। ठीक है बच्चों, तो इसका अवकलन किया तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। हमारे यहाँ पे तो dx ही है, तो ठीक है, इसको हम भाग बटा में दे देंगे, और यहाँ पे इसको चर को x नहीं रखना है, किस में रखना है, t में रखना है। पर हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसलिए dx बराबर dt अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख देंगे इसकी जगह। सेक स्क्वायर की जगह हमने क्या कर दिया, टेन स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें पूरा जो चर है उसको x की बजाय किस में करना है, t में, और यहाँ पे t में बदलने के लिए हम इसको 10x में ले लिया, 10 स्क्वायर x में ले लिया। अब इसकी जगह क्या लिख देंगे, t स्क्वायर, क्योंकि हमने 10x की जगह t माना है, तो यहाँ पे t स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिएगा, तो dx बराबर dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसलिए i इक्वल टू, अब देखो बच्चों लिमिट भी चेंज करनी है इसी हिसाब से हमें। देखिएगा यहाँ पे हम लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। जब x बराबर 0, तब यहाँ पे t क्या होगा, t का मान भी 0 ही होगा। वह जब x बराबर क्या है, π/2, तब t, तो यहाँ पे 10 π/2, और 10 π/2 कहाँ पे होता है, अनंत पे होता है। तो लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो ये 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा dx की जगह लिखना है हमें dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तो हमने dx की जगह लिखा है। अभी ये ऐसे कैसे, ये 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, तो ये लिख देते हैं 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इसको देखो, इक्वेशन 3 को देखो। हर में हमारे पास में अंश में हमारे पास में अचर है, और यहाँ पे हर में x की t की 4 घात है, अर्थात ये उचित परिमेय फलन है। उचित परिमेय फलन, और उचित परिमेय फलन होने पर हम इसको आंशिक बिंदु में वियोजित कर लेते हैं। देखिएगा कैसे, इसलिए या माना इसको कि 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस 4 टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a अपॉन, अब देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर को y ले लेते हैं, 1 प्लस वाई। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे, देखो 1 प्लस 4y प्लस दूसरा होगा आंशिक बिंदु में किया तो 1 प्लस 4y। क्या किया हमने, टी स्क्वायर बराबर y रखने पर ये केवल यहाँ तक ही है बच्चों, हम इसका अवकलन नहीं करेंगे। यहाँ तक सोल्व करने के लिए, आंशिक बिंदु में वियोजित करने के लिए हमने टी स्क्वायर को y माना है। ठीक है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि नहीं कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि किया होता तो हम अवकलन करते, dy बराबर 2t dt होता। देखिएगा अभी, अब क्या करते हैं, आंशिक बिंदु में वियोजित करने पर या तोड़ने पर अब यहाँ से a और b के मान निकालते हैं। और a और b के मान कैसे निकालते हैं, जिसके बारे में पता है। देखिएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई और 1 प्लस 4y इज इक्वल टू a। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस वाई
और 1 प्लस 4y, तो a के साथ में आएगा 1 प्लस 4y प्लस b, और b के साथ में 1 प्लस y। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू a 1 प्लस 4y प्लस b के साथ में है 1 प्लस y। a और b के मान निकालना है, तो पहले हमें b को 0 करना है। b 0 कब होगा? y बराबर -1 रखने पर। तो y बराबर -1 रखने पर, तो देखो यहाँ तो 1 ही रहेगा। 1 इक्वल टू a 1 माइनस 4, तो a का मान a बराबर -1/3 प्राप्त हो गया। अब b निकालना हो तो y बराबर, इसको 0 करना है तो 0 कब होगा? -1/4 रखने पर। ये 0 कब होगा? y की जगह क्या रखेंगे? -1/4 रखने पर। इसलिए 1 इक्वल टू ये 0 b 1 माइनस 1/4, जो किसके बराबर हो जाएगा? b 3/4। तो b का मान हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों? 4/3। b का मान क्या हो जाएगा? 4/3, और a का मान -1/3। देखिएगा बच्चों, इसलिए देखिएगा यहाँ से इक्वेशन 3 से 0 से इन्फिनिटी dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस 4t स्क्वायर, dt 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस 4t स्क्वायर, लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, जिसको हमने इस रूप में लिखा था। तो देखिएगा 0 से इन्फिनिटी a अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस b अपॉन 1 प्लस 4t स्क्वायर dt। क्या किया हमने? y बराबर टी स्क्वायर रखने पर जो माना था वापस यहाँ पे रख दिया हमने, तो ये रूप में आ गया। अब देखिएगा a और b के मान जो हमने निकाले थे यहाँ पे रख देते हैं। लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, एक की जगह लिखेंगे माइनस, तो बच्चों इसको कांस्टेंट है बाहर लिख देते हैं, -1/3 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे ही b का मान रखता है, b का मान क्या है? 4/3, तो 4/3 कांस्टेंट है बाहर रख दिया, लिमिट लगा दिया 0 से इन्फिनिटी dt अपॉन 1 प्लस 4t स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिएगा a बराबर -1/3 और b बराबर 4/3, यही मान हमने यहाँ पे रखा है। a बराबर -1/3 और b बराबर 4/3 रख दिया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, देखिएगा अभी आगे। अब यहाँ पे देखिएगा -1/3, ये क्या है? सिंपल है, फॉर्मूला है, ये लिख जाएगा tan इनवर्स t और लिमिट हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। ऐसे यहाँ पे देखिएगा 4/3, और यहाँ तो हमें टी स्क्वायर के साथ में क्या है? कौन अचर पद? 4 कोफिशिएंट, उसको हमें गुणांक है उसको कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1/4। 0 से इन्फिनिटी dt ये हो जाएगा 1/4 प्लस टी स्क्वायर -1/3 tan इनवर्स 1 0 से tan इनवर्स t 0 से इन्फिनिटी प्लस ये 4 से, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3। अब देखिए a स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा, a हो जाएगा 1/2, यानी इसको लिख देंगे 1/2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या होगा? 1/a, तो 1/a हो जाएगा 1/a। a क्या था? 1/2। देखिएगा tan इनवर्स t
ये t अपॉन 1/2 10t/a फॉर्मूला होता है, देखिएगा dx बटे a² प्लस x², जिसको हम लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट। तो बच्चों 1/a क्या है यहाँ पे 1/2, तो यहाँ लिख दिया 1/1/2। tan इनवर्स x क्या है t और a क्या है 1/2। ठीक है, अब देखिएगा और इसकी लिमिट लगा देते हैं अपन 0 से इन्फिनिटी। इसलिए ये 1/3 ऐसे कैसे लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट t की जगह माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, यहाँ तो हमने लगा दिया। ऐसे यहाँ पे देखिएगा बच्चों 2 ऊपर गया तो प्लस 2/3 tan इनवर्स 2t 0 से इन्फिनिटी, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो माइनस 1/3 इन्फिनिटी कब आता है π/2 पे, और 0 पे आता है। ऐसे यहाँ पे देखिए 2/3 tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया है बच्चों। तो यहाँ से तो माइनस π/6 प्लस यहाँ पे देखो 2/3 π/2, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा 2/3 π/2 रख दिया, तो माइनस π/6 प्लस π/3, 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम लिया हमने तो कितना आया 18। तो यहाँ पे तो बच्चों -3π प्लस 6π, तो 3π/18, जिसको हम लिख सकते हैं π/6। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन i इक्वल टू लोअर लिमिट है π/6, अपर लिमिट π/3, अंश में है sin x प्लस cos x और हर में है अंडर रूट में sin 2x dx। अब बच्चों यहाँ पे विचार करना है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का एक शॉर्ट ट्रिक का यही है कि जो एंगल अंश में है वही एंगल हर में होना चाहिए, अर्थात अंश और हर का एंगल सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है 2x है और यहाँ पे एंगल x है, तो पहले तो या तो हम यहाँ पे भी 2x बनाए या यहाँ पे भी x बनाए। और फिर दूसरी बात क्या है, हम क्या जोड़े क्या घटाएं कि हमारे पास में अवकलज ये मिल जाए sin x प्लस cos x। यहाँ पे ऐसा या ऐसा समझो कि इसका समाकलन करें तो क्या होगा sin x माइनस cos x, तो sin x माइनस cos x कुछ नीचे ऐसा हो कि हम उसका फिर अवकलन करें तो यहाँ पे उसका डेरिवेटिव मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं एंगल सेम करने के लिए, और ये हमेशा याद रखिए बच्चों, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, अंश और हर में हो और एंगल इनके अलग अलग हो, हर में और अंश में, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में एंगल अलग अलग हो, तो हम सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि हम इसको एंगल को सेम करेंगे, अंश का और हर का एंगल सेम रखेंगे। देखिएगा, और हम जानते हैं कि sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। अब देखिएगा हमें 2 sin x cos x दे रखा है, अर्थात हमें ऐसा बनाना है कि sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बन जाए
और साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर कब होगा कि हम यहाँ पे एक जोड़ें और एक घटाएं। देखो पहले, इसलिए i इक्वल टू पाई बाई, और ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ उसका अवकलज ये मिल जाएगा, और ये कब मिलेगा, नीचे हमारे पास में ये तो दिख रहा है 2 sin x cos x अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है, तो a और 1 की जगह हम जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, इसलिए 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे तो हमारे पास में यहाँ हो जाएगा sin x माइनस कोस x का होल स्क्वायर, और उसका अवकलज ऊपर दिख रहा है। ठीक है बच्चों, देखिएगा तो पाई बाई 6 से पाई बाई 3 sin x प्लस कोस x अपॉन में ये हमने 1 प्लस साइन 2x और ये -1, एक जोड़ा और एक घटाया। अब देखिएगा साइन x प्लस कोस x, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ये अगर यहाँ पे सोचेंगे तो ये सब कुछ यहाँ ही दे रखा है कि ये sin 2x ये sin 2x ऐसा होता है, और ऐसा क्यों दे रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये -2ab, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह क्या लिखे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसलिए ये हमने जोड़ा एक की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। देखिएगा आगे, वन प्लस साइन 2x माइनस, और इस 1 की जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं क्योंकि हमें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाएंगे, अब देखिएगा पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 तक, अंश में साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये हम लिख सकते हैं 1, यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस बाहर ले लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ लिख देंगे अपन साइन 2x, और ये बच्चों अंडर रूट हो जाएगा dx। अब समझ में आ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब देखिएगा 0 से पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अंडर रूट में 1 माइनस यहाँ पे रख देंगे साइन 2 साइन एक्स कोस एक्स, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स। साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स कोस एक्स वो हम जानते हैं, ये 2 साइन एक्स कोस एक्स वो हमने लिख दिया 2 साइन एक्स कोस एक्स। और देखिए अब इसको देखने से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात इसको लिख देंगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिएगा पाई बाई 6 से पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस, और इसको लिख देंगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर dx, क्योंकि हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सबको पता है तो उस रूप में दिख गया। तो हमें लिख दिया यहाँ पे a की जगह क्या है साइन x और b की जगह कोस x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह साइन x और b की जगह कोस x, तो इस रूप में हमने रख दिया। अब देखो बच्चों साइन x माइनस कोस x को हम क्या लेते हैं, t ले लेते हैं, नया चर t, और उसका अवकलज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिएगा, इसलिए ये सारा काम हमने किया था। पुनः माना
साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल टू टी। तो कोस एक्स और साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स का साइन एक्स का तो कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी लिख देंगे। अब देखिएगा लिमिट भी चेंज कर लेते हैं ऐसे। तो जब x बराबर पाई बाई 6 तब t बराबर, यहाँ देखिएगा तो साइन पाई बाई 6 माइनस कोस पाई बाई 6, और साइन पाई बाई 6 का मान होता है 1/2 और कोस पाई बाई 6 का मान होता है √3/2। और जब x बराबर पाई बाई 3 अपर लिमिट, तब t बराबर, तो देखिएगा साइन पाई बाई 3 माइनस कोस पाई बाई 3 अर्थात साइन 60 माइनस कोस 60, तो वो मान होगा √3/2 माइनस 1/2। अच्छा क्वेश्चन बन गया है बच्चों। इसलिए I इक्वल टू, देखिएगा अपने पास में लोअर लिमिट क्या है 1/2 माइनस √3/2, अपर लिमिट क्या है √3/2 माइनस 1/2, लिमिट लगा दी अभी। अब देखिएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स को t माना था, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स को dt, तो यहाँ पे तो हम रखेंगे dt। तो बच्चों यहाँ तो रख दिया dt अपॉन में √1 माइनस टी स्क्वायर, अपॉन में 1 माइनस, यहाँ क्या रखा है हमने, ये t रखा तो 1 माइनस टी स्क्वायर। अभी देखिएगा, और हम जानते हैं कि dx बटे √a² माइनस x² का समाकलन हो वो होता है साइन इनवर्स x अपॉन a और कांस्टेंट, ये हमें पता है। तो अब वो यहीं पे है, a क्या है 1 है और x क्या है t है। देखिएगा पूरा रिवीजन हो रहा है बच्चों। प्रश्नावली 7.1 से लेकर के 7.11 तक के पूरी प्रश्नावली, पूरे प्रश्नों का, पूरे मेथडों का, सबका हमें रिवीजन हो रहा है बच्चों। देखिएगा अभी, इसलिए I इक्वल टू साइन इनवर्स x क्या है हमारे पास में t है, a क्या है 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 माइनस √3/2 और अपर लिमिट है √3/2 माइनस 1/2। t की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देते हैं, इसलिए I इक्वल टू साइन इनवर्स t की जगह रखेंगे √3/2 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस √3/2 रख दिया बच्चों हमने। अभी देखिएगा यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो साइन इनवर्स √3/2 माइनस 1/2, ये माइनस लिया तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन इनवर्स यहाँ लिखेंगे √3/2 माइनस 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स √3/2 माइनस 1/2, और यही हमारा फाइनल उत्तर है बच्चों। है ना मज़ेदार क्वेश्चन, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं, सरलीकरण में भी आते हैं, तो हम इनको सोल्व करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से, इसके संयुग्मी से
अंश और हर में गुणा कर देते हैं। और इसका संयुग्मी क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या आता है, इसका विपरीत चिन्ह, इसका विपरीत चिन्ह। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगा करके यहाँ पे और यहाँ पे इसका गुणा और भाग कर देते हैं। देखिएगा बच्चों, लिमिट है 0 से 1 dx अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। तो I इक्वल टू संयुग्मी से लिख लेते हैं इसको, संयुग्मी से अंश व हर में गुणा व भाग करने पर इसलिए I इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये प्लस संयुग्मी यहाँ इसका विपरीत चिन्ह प्लस यहाँ पे अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स और गुणा किया इसके संयुग्मी से तो रूट 1 प्लस एक्स माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे रूट एक्स। ए माइनस बी ए प्लस बी वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी वो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए क्या है, रूट 1 प्लस एक्स और बी क्या है, अंडर रूट एक्स। सेम ये दोनों है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में लिख देंगे। इसलिए I इक्वल टू लिमिट है 0 से 1 तक, 0 से 1। तो लिमिट लगाते हैं 0 टू 1, 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर अर्थात 1 प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ देखिए ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया ना। ऐसा आसान क्वेश्चन बच्चों। अभी देखिएगा I इक्वल टू 0 से 1, 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स डी एक्स। हर में तो 1 बचेगा, कर लेते हैं इसका समाकलन। तो ये समाकलन सीधा ही कर लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, इसकी पावर 1/2 है, 1/2 प्लस 1 तो 3/2 अपॉन 3/2 जिसको हम लिख देंगे 2/3। क्या था 3/2, 3/2 था, 2 ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा 2/3 प्लस ऐसे यहाँ पे देखिएगा x की पावर 3/2 और ये भी 2/3। लिमिट है 0 से 1। देखिएगा बच्चों, अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देते हैं। तो देखिएगा 2/3 कांस्टेंट है, इसको तो हम बाहर रख लेते हैं। यहाँ पे अपर लिमिट लगा देते हैं तो 1 प्लस 1 की पावर 3/2, 2/3 तो बाहर ले लिया। यहाँ पे भी लगाते हैं प्लस 1 की पावर 3/2, ये 1 लगा दिया अपर लिमिट। माइनस अभी लगाते हैं लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में 1 प्लस 0 की पावर 3/2 प्लस माइनस, देखिएगा बच्चों यहाँ पे ये माइनस 0 की पावर 3/2। ठीक है, मचला कोष्ठक ले लेते हैं इसको। 0 की पावर 3/2। अभी देखिए 2/3, 2 की पावर 3/2 प्लस 1 माइनस 1 की पावर 3/2। यहाँ पे भी 3/2 लिख लो, बात एक ही है अभी। और ये 0 हो जाएगा तो 2/3 देखिएगा 2 की पावर 3/2
+1 -1 ये कैंसिल हो गया, तो हम इसको लिखते हैं 2/3 और इसको लिखेंगे 2√2। 2 की पावर 3/2 क्या लिखा हमने, 2√2। देखिएगा तो फाइनल हो जाएगा 4√2/3 और यही हमारा आंसर है, उत्तर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 25 से लेकर के प्रश्न संख्या 29 तक के प्रश्नों को हल किया है बच्चों। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के प्रश्नों को हम हल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।